अब हम बात करेंगे टेलविन सीएसएस को आप अपने जेंगो प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के भी दो मेथड होते हैं, एक होता है सीडीएन के थ्रू जो सिंपल और फास्ट तरीका है, और दूसरा है टेलविन सीएलआई के थ्रू। तो टेलविन सीएसएस को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। टेलविन सीएसएस होती क्या है। टेलविन सीएसएस लिखेंगे और एंटर करेंगे, जो पहली वेबसाइट ओपन होकर आएगी इस तरीके की, देखो टेलविन सीएसएस की वेबसाइट है। अब आप डॉक्स पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट पे, तो आप इंस्टॉलेशन पे जा सकते हैं इजीली। जैसे आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको दिखाएगा वीट के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, सीएलआई के थ्रू या सीडीएन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको सीडीएन के थ्रू बताने वाला हूँ, और फिर अपना मोस्ट फेमस तरीका टेलविंड सीएसएस के थ्रू बताऊंगा। सीडीएन के थ्रू देखो सिंपल मेथड होता है, ये एक स्क्रिप्ट टैग है। सिंपल इस स्क्रिप्ट टैग को आपको कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन में जहाँ भी आपका रूट फोल्डर हो HTML का, वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपका नॉर्मल अपना स्क्रिप्ट टैग से आपकी जेंगो एप्लीकेशन परफेक्टली वर्किंग फाइन चलेगी। बाकी स्टेबल तरीका टेलविंड CLI से ही है। सीडीएन की बात करें तो सीडीएन जो है एक स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काम आता है, या फिर आप नॉर्मल डेवलपमेंट पर्पस के लिए अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इन सब के लिए वर्क करता है। अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन पे ये रिकमेंडेड भी नहीं होता है। तो नॉर्मल मैं आपको सीडीएन भी बताऊंगा और टेलविंड CLI के थ्रू भी बताऊंगा आप टेलविंड को किस तरीके से अपने जेंगो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आज का लेक्चर मैं एकदम स्टार्टिंग से समझाने वाला हूँ कि एकदम रूट से, कि प्रोजेक्ट भी क्रिएट करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करूंगा, फिर सीडीएन से समझाऊंगा, फिर टेलविंड CLI के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये। तो देखो मेरा कोई भी अभी तक मैंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो सिंपल आपको लिखना क्या है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट 11। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, माई प्रोजेक्ट 11। इसी के अंदर जाइए, CD में 11 के अंदर चलेंगे, तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। पाइथन 3 manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम क्या रख सकते हैं, ब्लॉग ही रख लेते हैं ऐप का नाम हम। तो इस तरीके से देखो आपकी ब्लॉग एप्लीकेशन यहाँ क्रिएट हो जाएगी। अब क्या करते हैं, हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पाइथन 3 -m ve nv वी के नाम से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को स्टार्ट भी कर लेते हैं, सोर्स। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा देखो स्टार्ट हो गया। अगर ये वाले ब्रैकेट के अंदर VENV लिख जाए तो समझ लेना आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग कर लेते हैं, माई प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में 3 सेटिंग्स जो हमें नॉर्मली करनी होती हैं। यहाँ पे जाने के बाद अपनी ऐप को अपनी ऐप को रजिस्टर कर दो इंस्टॉल ऐप में। तो आपकी ऐप का नाम क्या है, ब्लॉग। तो ब्लॉग आप यहाँ से देख सकते हो। और दूसरी चीज़, DIRS रजिस्टर करना होता है। DIRS रजिस्टर करने के लिए आपको इसमें लिखना है बेस DIRS और टेम्पलेट। तो इस तरीके से आपने अपनी टेम्पलेट की बेस डायरेक्टरी को भी सेटअप कर लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, स्टैटिक URL को भी, जो भी आपकी स्टैटिक फाइल्स होंगी जैसे CSS जावास्क्रिप्ट, इन सब को भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरी के करके बेस डायरेक्टरी और स्टैटिक, इस तरीके से यहाँ पे भी आपको ये भी रजिस्टर कर देना। सेटिंग का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम URLs पे। URLs पे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको सब कुछ पता भी है, तो जल्दी से सेटअप करा रहा हूँ। बट आप धीरे धीरे करके पॉज पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इंक्लूड लिख दिया और यहाँ से मैं यहाँ पाथ लिख देता हूँ। तो blocks.url करके यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर लिया। तो सेटिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो माई प्रोजेक्ट 11 हमारा यहाँ से मेरा सेटिंग इसमें कर ली पूरी। अब ब्लॉग में जाता हूँ मैं, और ब्लॉग में अपना एक urls.py एक फाइल बना देते हैं। प्रोजेक्ट 10 में जाते हैं और ब्लॉग में जाते हैं और URLs में जाते हैं। तो ये सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यही चाहिए जो हमारा उस प्रोजेक्ट में था। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर view.py है, तो इसके लिए भी लास्ट प्रोजेक्ट पे जाते हैं अपने, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। view.py में यहाँ से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो व्यू मैंने सिंपल लिख दिया, blog.html को पॉइंट आउट कर रहा है व्यू, और URL जो था हमारे view.blog को पॉइंट आउट कर रहा था। ब्लॉग यहाँ से मिल जाएगा, ब्लॉग हमारे HTML को पॉइंट आउट कर रहा था। HTML क्या है, टेम्पलेट के अंदर blog.html। तो अभी हमें क्या करना है, एक टेम्पलेट बनाना है। टेम्पलेट क्या बनाता हूँ, इसको ही सीधा कॉपी कर लेता हूँ और माई प्रोजेक्ट 11 के अंदर ब्लॉग के अंदर
सिंपल यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो टेम्पलेट का देखो, टेम्पलेट के अंदर block.html भी आ गया। तो इस सारी फाइल को यहाँ से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। टेम्पलेट हम अपने आप बनाने वाले हैं, अदर फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल माई प्रोजेक्ट 11 के अंदर हम टेम्पलेट के अंदर हैं। तो ये HTML का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। स्टैटिक फाइल लोड करने के लिए आपको टॉप पे आपको ये लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा के लोड स्टैटिक। इससे क्या होगा, आपकी स्टैटिक फाइल भी लोड हो पाएंगी। तो स्टैटिक फाइल मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, इसलिए मैंने टॉप पे लोड स्टैटिक लिख लिया है। तो यहाँ पे मैं मैनुअल लिख देता हूँ माई ब्लॉग, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर हम कुछ H1 टैग और ये सब चीज़ जो होती हैं वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 टैग ही लिख लेता हूँ। H1 टैग में वेलकम टू माई ब्लॉग पेज, और P टैग में ये रहने देते हैं, P टैग में दिस इज सैम्पल ब्लॉग पेज। इतना हमने एक ब्लॉग पेज बना दिया नॉर्मली। अब हम चला के और देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है या कोई इशू आ रहा है। तो सिंपल लिखते हैं python 3 manage.py run server, इससे लिखेंगे। इस तरीके से देखो आपको ये एरर बता देगा कि क्या एरर आ रहा है। ये आ रहा है नो मॉड्यूल नेम जेंगो। तो जेंगो आपको मिला नहीं है, तो जेंगो को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम pip इंस्टॉल जेंगो, ठीक है। इतना करेंगे तो हमारा जेंगो इसके अंदर हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से इसको चला के देखते हैं कि अब चल पा रहा है कि नहीं। एकदम बढ़िया चल गया क्योंकि हमारा डेवलपमेंट सर्वर यहाँ आ गया। तो इसको चला कर देख लेते हैं डेवलपमेंट सर्वर हमारा रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारी HTML फाइल आपको यहाँ से दिख पा रही है, तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट एकदम ओके चल रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें CDN के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि CDN के थ्रू आप कैसे अपनी CSS लगा सकते हैं। तो CDN के लिए यहाँ पे एक ही टैग था, स्क्रिप्ट टैग। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लो। सिंपल आपने कॉपी करा और इसको टाइटल से नीचे यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, इसका मतलब आपकी टेलविंड CSS आपके प्रोजेक्ट में लग गई। अब टेलविंड CSS में आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ सर्च ऑप्शन आ रहा है, इस सर्च ऑप्शन पे जाओ और जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर सर्च करना, तो कलर पे जाओ तो इस तरीके से आपको कलर मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक कलर ले लेते हैं BG स्काई 200 और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास के अंदर विद इन स्ट्रिंग में जो कलर आपने कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो आपको इस तरीके का देखो कलर आपके टेक्स्ट पे लग जाएगा। जो भी आपका बैकग्राउंड कलर था वो इस तरीके से आपका टेक्स्ट के ऊपर लग गया। तो इसका मतलब आपकी टेलविंड CSS एकदम बढ़िया चल रही है। एक और देख लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर, और टेक्स्ट कर दिया सेंटर में और पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ में 4। देखते हैं कि ये चल पा रहा है कि नहीं। देखो एकदम प्रॉपर बढ़िया तरह से चल रहा है। तो इस तरीके से आप CDN के थ्रू टेलविंड CSS को लगा सकते हैं। वैसे CDN की जरूरत आपको नॉर्मल छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए पड़ती है, या फिर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ काम छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम कर रहे हो। प्रोडक्शन में CDN कामयाब नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन में CDN को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर मेथड चाहिए जिसमें आपकी टेलविंड CSS अच्छे से काम कर सके। तो वो प्रॉपर मेथड है टेलविंड CSS CLI के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करें। तो मैं जाता हूँ सीधा यहाँ पे और इसके होम पेज पे जाते हैं, डॉक्स पे जाते हैं, फिर से इंस्टॉल पे जाने के बाद टेलविंड CLI पे जाते हैं। तो ये 2-4 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आपकी टेलविंड CSS आपके प्रोजेक्ट में लग जाएगी। तो देखो इस तरीके का एक कमांड आएगी npm install tailwind CSS CLI। आपको कन्फ्यूजन होगा ये npm क्या है। पहले तो आपको देखना है कि आपके सिस्टम में npm है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले एक प्लस टैब दबा लो, तो यहाँ पे कमांड लिखो npm-version। अगर आपके पास npm नहीं है तो आपको npm इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, और npm जब ही इंस्टॉल होगी जब आपके सिस्टम में नोड होगी। तो node-v करके भी सर्च कर लो। देखो मेरे सिस्टम में नोड भी है और npm भी है। अब बात करते हैं, देखो npm आएगी कहाँ से। आपके सिस्टम में अगर नोड इंस्टॉल होगी तो npm ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी, इसलिए आपको नोड ही इंस्टॉल करना है। npm ऑटो बिल्ड नोड के साथ ही आती है। npm को इस तरीके से समझो, ये नोड पैकेज मैनेजर है। जैसे कि आप pip लिखते थे उसी तरीके का npm है। npm से आप टेलविंड CSS को डाल सकते हो। तो सबसे पहले जाओ node.js, इसे क्लिक करोगे तो node.js.org आएगा। तो इस पर क्लिक करो और गेट Node.js पे यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से देखो आपको कुछ वर्जन मिलेगी, करंट वर्जन और LTS वर्जन। तो आपको हमेशा LTS वर्जन पर जाना चाहिए क्योंकि LTS की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, और करंट वर्जन में थोड़ा सा R&D चल रही होती है, तो करंट वर्जन पे अवॉइड करना चाहिए। तो LTS वर्जन क्लिक करो,
मेरे पास मैक है तो ऑलरेडी इसने मैक दिखा दिया। आपका जो भी सिस्टम होगा वो आपको यहाँ दिखा देगा, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई भी अपना सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मत छेड़ना, कि जो भी होगा इन दोनों से ही आपको काम करना है। और इंस्टॉल इस तरीके से एक बटन आएगा नीचे, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि नोड और npm आ गया है कि नहीं। उसके बाद हमारी इस कमांड को कॉपी कर लेना। जैसे मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, cd my project 11, इसके अंदर चला गया। अब यहाँ जाके इस कमांड को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं आप। जैसे आप इस कमांड को पेस्ट करोगे फिर एंटर मारोगे तो देखो आपके सिस्टम में इस तरीके से इंस्टॉल हो रही है। आपकी टेलविंड CSS अब इंस्टॉल हो चुकी है। आप थोड़ा सा ब्लॉक को मिनिमाइज करोगे तो यहाँ देखोगे आपका नोड मॉड्यूल बन गया। नोड मॉड्यूल के अंदर जितनी भी CSS की डिपेंडेंसी है टेलविंड CSS की, वो इसके अंदर आ चुकी हैं। और पैकेज और जेसन में जाके देखोगे तो आपको टेलविंड CSS की CLI वाली वर्जन भी दिख जाएगा और टेलविंड CSS का भी वर्जन दिख जाएगा। आपके पास CLI वर्जन भी है, टेलविंड CSS का दोनों वर्जन है। इसका मतलब आपकी टेलविंड CSS आपके प्रोजेक्ट में आ चुकी है, बस आपको उसको यूज़ करना है। पैकेज लॉग फाइल इसकी इंटरडिपेंडेंसी होती है, जो भी टेलविंड CSS के अंदर और भी डिपेंडेंसी होती है मल्टीपल, वो सारी इसके अंदर रजिस्टर होती हैं। वैसे आपको इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैकेज लॉग फाइल पैकेज से ही बनती है। ठीक है, पैकेज फाइल बन गई है तो आपका मतलब टेलविंड CSS आपके सिस्टम में आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है input.css, SRC के अंदर input.css। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम अपनी CSS बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, ब्लॉक के अंदर ही जाते थे और इसके अंदर एक फोल्डर बनाते थे स्टैटिक, क्योंकि जितनी भी हमारी स्टैटिक फाइल होती थी स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही होती थी। स्टैटिक बना लिया। अब इसके बाद इनकी सुनते हैं जो टेलविंड वाले बोल रहे हैं, SRC फोल्डर बनाओ, उसके बाद input.css बनाओ। तो SRC यहाँ से कॉपी करते हैं, फोल्डर बनाते हैं SRC फोल्डर बनाया, और ये बोल रहा है input.css भी बना लो। तो input.css एक नॉर्मल बनाते हैं, input.css इस तरीके से बना लिया। और अब जो ये हमें बता रहे हैं ये चीज़ अपने input.css के अंदर लिख लो, जैसा ये बोल रहे हैं लिख लेते हैं हम। ये समझ लो ये तो हमारी इनपुट फाइल है, SRC के अंदर हमने ये इनपुट फाइल बनाई है। इनपुट फाइल का मतलब इसी से हम इनपुट लेंगे। अब ये समझ लो कि जो हमारा पैकेजेशन में टेलविंड CSS थी, टेलविंड CSS को इस इनपुट फाइल से हम उठाने वाले हैं, इस इनपुट फाइल से। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे उठाएंगे। अभी इसको यहाँ से बंद कर दो। जैसे आप बंद कर देंगे, अब वापस जाओ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट पे ये बोल रहा है कि देखो ये वाली कमांड कॉपी करनी है आपको। ठीक है, ये वाली कमांड कॉपी करके आप अपने टर्मिनल पे चला सकते हो। बट देखो मैं इतनी बड़ी कमांड टर्मिनल पे चलाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट किस में बनती है, पैकेज और जेसन में बनती है। तो इसकी एक शॉर्टकट स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, जो आपको ये पूरी कमांड चलानी ना पड़े, सिर्फ आप स्क्रिप्ट रन करें और आपका प्रोजेक्ट पैकेज जेसन से रन हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद इस तरीके से आप इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख सकते हो, यहाँ से कॉमा लगा दो। स्क्रिप्ट जो चलाओगे आप, वो आपके पूरे पैकेजेशन को रन कर देगी। तो यहाँ पे दो स्क्रिप्ट बनाता हूँ, एक डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के इस तरह से देखो लिखा डेव लिखा स्ट्रिंग में, और ये कॉलन लगाया, और जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमारी CSS का इनपुट SRC और इनपुट CSS नहीं है। हमारी CSS जो है देखो पहले कहाँ पे है, पहले ब्लॉक के अंदर गई हुई है, ब्लॉक के अंदर स्टैटिक, फिर SRC, फिर इनपुट। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद यहाँ पे देखो गई हुई है स्टैटिक, फिर SRC, फिर इनपुट। इस तरीके का हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है इनपुट फाइल पे जाने का। आप इसको थोड़ा समझ लो क्या कह रहा है ये। npx एक कमांड होती है, इसके बाद टेलविंड CLI चलाएगा ये। यहाँ से देखो -i का मतलब इनपुट। इनपुट पे जाने के लिए आपको पहले ब्लॉक में जाना पड़ेगा, फिर स्टैटिक में, फिर SRC में, फिर इनपुट CSS में। और अब बात कर रहा है ये आउटपुट की। अब ये पूछ रहा है आप इनपुट तो ठीक है हमें मिल गया, आउटपुट कहाँ देना चाहते हैं। तो आउटपुट भी मैं यहीं दे देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ और इससे पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो ब्लॉक में, स्टैटिक में, SRC में output.css करके एक फाइल बन जाएगी यहीं पर ही, जिसमें हम अपना जो है CLI की सारी कमांड लिखना चाहते हैं, ये समझ लो। वहाँ पे हमारी सारी टेलविंड CSS की इंटरनल फाइल होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से समझे, जिस वजह से आपकी टेलविंड CSS जो है ऑफलाइन भी वर्क कर पाएगी। आपने एक स्क्रिप्ट बना ली, अब इस स्क्रिप्ट को सिर्फ रन करना है। तो यहाँ पे क्लियर करने के बाद npm run dev लिखोगे आप, तो इस तरीके का आपका देखो टेलविंड CSS यहाँ से रन हो चुकी है, और यहाँ से आपकी पाइथन फाइल भी रन है।
तो पाइथन फाइल को फिर भी एक बार कमांड सी करके दोबारा से रन कर लेना, क्योंकि कभी कभी टेलविंड CSS लगती है तो पाइथन चलती नहीं है। तो इस हिसाब से आपने दोनों चीज़ें रन कर दी। अब अपने ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ से रिफ़्रेश कर लो। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो देखो अभी कि आपकी टेलविंड CSS चल नहीं रही है। ठीक है, तो अभी हमारा एक स्टेप और बच गया है, ये वाला लिंक वाला। इसमें हमें आउटपुट CSS को अपनी जो रूट डायरेक्टरी है, जिसको मैं index.html बोल रहे हैं, ये हेड बोल रहे हैं, हेड जो है आपका, जो आपकी रूट है HTML की, उस पे जाके इसको लिंक कर लो। ठीक है, रूट फोल्डर पे लिंक करना है इसको। तो सिंपल जाएंगे हम, अपना रूट क्या है हमारा blog.html। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक। लिंक के बाद href में आपको पाथ देना है। पहले आप रिलेटिव में दे दो, रिलेटिव करके आप इसको स्टाइल शीट बोलो। स्टाइल शीट करके href में अब जो भी पाथ होगा आपकी स्टाइल शीट, जहाँ भी आपको आउटपुट वाली होगी स्टाइल शीट output.css, उसको यहाँ पे पाथ दे दो। तो पाथ किस तरीके से दिया जाएगा, पहले देखो src और यहाँ पे लिखेंगे हम output.css। इस तरीके से आप स्टैटिक फाइल बता सकते हो। आउटपुट CSS को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। इस तरीके की आउटपुट CSS होती है, इसके अंदर सारे आउटपुट्स आपके डिफाइन होते हैं। जो भी इनपुट आप यहाँ दोगे तो आउटपुट वाली फाइल में वो जाके चेक होंगे, यहाँ से आपकी टेलविंड CSS लग जाएगी। इतना करने के बाद सेव करो और अपना यहाँ पर इसको एंटर करके दोबारा देखो, तो इस तरीके से देखोगे तो आपको टेलविंड CSS आपकी प्रॉपर लग जाएगी, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो आपने सीखा टेलविंड CSS CDN के थ्रू सिंपल और फास्ट तरीके से कैसे लगा सकते हैं, और परमानेंट तरीका भी सीख लिया आपने टेलविंड CLI के थ्रू। अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।